Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai, and I welcome you back in the discussion of our Chalisa series. So, in this video, again, as usual, we'll be discussing a new concept. Let's see. Mr. B makes a proposal to Mr. S by post. B ने S को post से offer दिया to sell his house for 10 lakh rupees and posted the letter on 10th April. B ने लेटर को पोस्ट कब किया? 10th April 2020. Letter reaches to S on 12th April 2020. He reads the letter on 13th April 2020. इसने रीड कब किया? 13 अप्रैल 2020. तो पहले तो यहीं पे हम देख लेते हैं ऑफर कब कंप्लीट होगा. सर तो ऑफर कंप्लीट होता है व्हेन ऑफरी गेट्स द नॉलेज ऑफ द ऑफर, राइट. तो 12 तारीख को पहुंच गया ऑफर का लेटर, बट नॉलेज कब मिलेगा? जब वो उसे रीड कर लेगा, यानी रीड किया 13th को, तो ऑफर कंप्लीट होगा 13th अप्रैल 2020 को. नो वरीज. मिस्टर एस सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 16th अप्रैल. 13 तारीख को ऑफर पढ़ने के बाद एस ने 16 तारीख को लेटर भेजा विच रिचेज मिस्टर बी ऑन 28th अप्रैल 2020. 16 तारीख को भेजा हुआ लेटर बी को 20 को मिला. नाउ ऑन 17th अप्रैल मिस्टर एस चेंज हिज माइंड एंड सेंड्स अ टेलीग्राम. पहले ध्यान देना, नॉर्मल पोस्ट था. टेलीग्राम मैंने कैसा क्या बताया था क्लास में भी, टेलीग्राम, स्पीड पोस्ट, ये सब अर्जेंट मैटर के लिए भेजे जाते हैं. 17th को टेलीग्राम भेजा फॉर रिवोकेशन. ठीक है. टेलीग्राम रिचेज मिस्टर बी ऑन 19. तो ये वाला जो टेलीग्राम, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं. देखिए, तो ये टेलीग्राम जो था, ये टेलीग्राम पहुंचा 19th को, यानी कि एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले टेलीग्राम पहुंच गया रिवोकेशन के लेटर का. कोई इशू नहीं है. एग्जामिन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच डेट द ऑफर मेड बाय मिस्टर बी विल बी कंप्लीट. तो ऑफर तो हमने पहले ही देख लिया, 13 अप्रैल 20 को ऑफर कंप्लीट होगा. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस. देख लेते हैं एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं. What would be the validity of acceptance if letter of revocation, letter of acceptance reaches together? मतलब टेलीग्राम और नॉर्मल पोस्ट दोनों साथ में पहुंचा, तो फिर किसकी वैलिडिटी को आपको कंसीडर करना है? ऑब्वियसली टेलीग्राम के, क्योंकि मैंने बताया है सर वो अर्जेंट मैटर्स के लिए भेजा, तो ऑब्वियसली आपको यू आर बाउंड कि आप उसे पहले ओपन करें. चलिए, तो अभी पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस. देख लीजिए, पहले तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 13 अप्रैल को गया. ठीक है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है देख लेते हैं. एक्सेप्टेंस हमें देखना पड़ेगा कंप्लीशन फॉर मिस्टर बी एंड मिस्टर एस. ऑफरर और ऑफरी के, राइट. बी हो गया हमारा ऑफरर और एस हो गया ऑफरी. एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन हम दोनों के लिए देखते हैं. नाउ देखिए, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जब सामने वाला पर्सन हाँ बोल दे. यानी बी के लिए जैसे ही 16th अप्रैल को एस ने एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच किया, वैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा 16/4/20. और एस के लिए बट कब कंप्लीट होगा? 28 अप्रैल 20. 28 अप्रैल 20. तो एक्सेप्टेंस एस के लिए हमें चेक करना है, बिकॉज यहां पे एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी एस के लिए देखनी है, बिकॉज एक्सेप्टेंस एस ने दिया है. और ये क्यों देखनी है? बिकॉज एस इसको रिवोक कर रहा है. रिवोक कब किया? 19th को. रिवोक किया 19th को. सो एक्सेप्टेंस होने से पहले उसने रिवोक कर दिया. सो एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी नल है, क्योंकि ये रिवोक हो गया है एक्सेप्टेंस होने से पहले, राइट. अब 20 को जब बी को एक्सेप्टेंस का लेटर मिलेगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी. आई देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made.
When a proposal is made by post, its communication will be completed when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made, right? Further, mere receiving of letter is not sufficient. He must receive or read the message contained in the letter. In the given question, Mr. B makes the proposal to Mr. S to sell his house. The letter was posted on 10th April. Letter reaches to Mr. S on 12th April, but he reads on 13th April. Thus, offer made by B will complete on the day when Mr. S reads the letter, that is 13th April 2020. Now, when communication of acceptance is complete, simple है, where a proposal is accepted by a letter sent to the post in terms of section 4 of the act, the communication of acceptance will be complete against the proposer, यानी हमारे एग्जांपल में B. When letter of acceptance is posted and as against the acceptor, यानी हमारे केस में S, यानी इसको हम ऑफरी भी बोलते हैं. When the letter reaches the proposer, S का केस कब कंप्लीट होगा, जब B को लेटर पहुंच गया. और रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, the acceptor can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches the offerer. जब एक्सेप्टर के लिए यानी ऑफरी के लिए यानी हमारे एग्जांपल में एस के लिए ऑफर कंप्लीट होगा, सॉरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, उसके पहले वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, राइट? सो इफ द रिवोकेशन ऑफ टेलीग्राम अराइव्स बिफोर और एट द सेम टाइम विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, देन द रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट, मतलब रिवोकेशन माना जाएगा. एब्सोल्यूट मतलब वो कंप्लीट हो गया, वो माना जाएगा. In the given question, when Mr. S accepts Mr. B's proposal and sends his acceptance by post on 16th April, the communication of acceptance as against B is completed on 16th April. Whereas the letter is posted as against Mr. S, acceptance will be completed when the letter reaches Mr. B, that is 20th April. Now, acceptor will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. जब प्रपोजर को यानी B को लेटर मिल जाएगा ना, तभी तभी S would be bound by that acceptance, because अभी तक B को पता ही नहीं चला एक्सेप्टेंस के बारे में, तो क्या फर्क पड़ता है. अब रिवोकेशन का टेलीग्राम पहुंच गया एक्सेप्टेंस के पहले, एक्सेप्टेंस के लेटर के पहुंचने से पहले 19 अप्रैल को, राइट? सो रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट, देयरफॉर एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड. यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. एंड अगर आप इवन इफ टेलीग्राम भेजो, रिवोकेशन, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ सेम डे पे पहुंचे, तो भी रिवोकेशन वुड बी एब्सोल्यूट, क्योंकि यहां पे टेलीग्राम को ज्यादा प्रेफरेंस देना है. करेक्ट? चलो, so that was discussion about this concept. Stay tuned for the next part. Thank you so much everyone. Bye bye, take care. Jai Hind.